एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। मिट्टी का छोटा सा घर, टूटी हुई चारपाई और घर के बाहर एक पुरानी सी कुल्हाड़ी, बस यही उसकी पूरी जिंदगी की कमाई थी। उसकी पत्नी गंगा और दो छोटे बच्चे थे। रामू सुबह अंधेरा होते ही जंगल चला जाता और शाम तक लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। इतनी मेहनत के बाद भी मुश्किल से दाल रोटी चलती थी। कई बार तो ऐसा होता कि घर में सिर्फ सूखी रोटी होती और बच्चे पूछते, पापा आज सब्जी नहीं बनी? कल ले आऊंगा बेटा। लेकिन वो कल कई बार नहीं आता था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक भी उड़ाते। एक दिन चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। उनमें से एक बोला, अरे रामू, कब तक जंगल में लकड़ियां काटता रहेगा? इस काम में कुछ नहीं रखा। दूसरा बोला। इसीलिए तो गरीब है। रामू ने नीचे जमीन की तरफ देखा और बोला, मैं शहर नहीं जा सकता। यहाँ मेरी बीवी और बच्चे अकेले हैं। उन्हें छोड़कर कैसे जाऊँ? बच्चे अभी छोटे हैं। रामू ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उस रात गंगा ने देखा कि रामू बाहर बैठा आसमान को देख रहा है। क्या सोच रहे हो? गंगा ने पूछा। रामू की आंखें भर आईं। बस यही कि अभी तो बच्चे छोटे हैं और कुछ साल में बड़े हो जाएंगे। मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा। छुटकी को स्कूल जाने का शौक है और उसकी स्कूल जाने की उम्र भी हो गई है, पर समझ नहीं आता क्या करूं। ये बात ठीक है कि हमारा गुजारा बड़ी दिक्कत से होता है, पर आप चिंता ना करो, सब अच्छा हो जाएगा। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, साथ तो है ना। रामू चुप रहा। उस रात उसने कुछ नहीं खाया। अगली सुबह वो रोज की तरह जंगल गया। दिन भर लकड़ियां काटता रहा। धूप बहुत तेज थी। थक कर वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर मिट्टी में दबी एक चमकदार चीज पर पड़ी। उसने मिट्टी हटाई तो उसके होश उड़ गए। वो सोने का एक बहुत सुंदर हार था। हार में लाल और हरे मोती लगे हुए थे। धूप पड़ते ही वो चमक रहा था। रामू घबरा गया। उसने आस पास देखा। जंगल बिल्कुल खाली था। उसके मन में ख्याल आया, अगर ये हार बेच दूं तो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा, वो स्कूल जाएंगे और अच्छा घर भी बन जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, ये किसी का है। जिसकी चीज है उसको वापस मिलनी चाहिए। उसने हार को अपनी झोली में रख लिया और आराम करने लगा। थोड़ी ही देर में जंगल की खामोशी में घोड़ों की आवाज गूंजी। दो सिपाही वहां आए। उनमें से एक ने पूछा, क्या तुमने यहाँ कहीं सोने का हार देखा है? रामू एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने सोने का हार उन्हें देते हुए कहा, मुझे हार मिला है साहब, ये लीजिए। सिपाही ने जैसे ही हार देखा उसकी आंखें चमक उठीं। हार मिल गया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ये हार तो हम कब से ढूंढ रहे हैं। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। रामू फिर लकड़ियां काटने लगता है। उसने सोचा, जल्दी से लकड़ियां बेचकर आता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो आज के भोजन का बंदोबस्त हो जाएगा। शाम होने वाली थी। रामू लकड़ियां बेचकर घर आ गया था। उसने खाने का कुछ सामान गंगा को दिया। गंगा खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद किसी ने दरवाजा रामू बाहर आया तो देखा बाहर सिपाही खड़े थे। गांव का एक आदमी बोला, रामू, सिपाही गांव में तुम्हारा पूछ रहे थे कि लकड़हारे का घर कौन सा है। मैं इन्हें ले आया। रामू घबरा गया और कहने लगा, साहब, मैं रामू लकड़हारा हूँ, क्या हुआ है? सिपाही मुस्कुराया और बोला, रामू, जो हार तुमने दिया था वो बादशाह सलामत की प्यारी बहन की निशानी था। वो जंगल में शिकार खेलने आए थे तो गुम हो गया। बादशाह सलामत हार मिलने और तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुए हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए ढेर सारा इनाम भेजा है और उन्होंने तुम्हें महल में नौकरी भी दी है। अब तुम महल के बागों और लकड़ी के काम की देखभाल करोगे। गांव वाले जो कल तक उसका मजाक उड़ाते थे आज चुप खड़े थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, सच में ईमानदारी कभी झाया नहीं जाती। कुछ महीनों बाद रामू का घर भी ठीक हो गया। बच्चे नए कपड़े पहनकर स्कूल जाने लगे। लेकिन इतना सब मिलने के बाद भी रामू नहीं बदला। वो आज भी गांव वालों से प्यार से मिलता, गरीबों की मदद करता और हर किसी को एक ही बात कहता, इंसान गरीब पैसों से नहीं होता, नियत से होता है। और गांव के लोग जब भी अपने बच्चों को ईमानदारी का मतलब समझाते तो रामू लकड़हारे की कहानी जरूर सुनाते।